नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहित जोशी स्वागत करता हूं एक बार फिर अपनी एक नई और ख़ास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका इस्तेमाल हम होम्योपैथी में ख़ास तौर पर उन केसेस में करते हैं जब किसी महिला या पुरुष में फ्लूइड की कमी के कारण या फिर किसी और पावर की कमी के कारण, चाहे वो सेक्सुअल पावर हो या फिर मेंटल पावर हो, फिजिकल पावर हो, या इनमें जब भी कमी आने लगती है तो हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं और उन्हीं सिम्टम्स पर एक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। बता दूं, इसका नाम है दोस्तों एसिड फॉस, जो कि मेरे पास 200 पोटेंसी में मौजूद है और इसे मैं अक्सर अपने कई पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूं क्योंकि एसिड फॉस एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो उन पेशेंट्स पर बहुत अच्छा काम करती है जो यंग एज के होते हैं, यानी 15 से 20 तक की उम्र से लेकर 40 से 45 एज तक के जो लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए ही एसिड फॉस बेहद बेनिफिशियल मानी जाती है क्योंकि ये उनके सबसे मेन सिम्टम्स पर वर्क करती है। और वो सिम्टम्स क्या हैं? तो वो हैं सेक्सुअल पावर्स में होने वाली कमी, और इस कमी को दूर करने के लिए मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे, तो वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एसिड फॉस होम्योपैथिक मेडिसिन आप कौन कौन से सिम्टम्स में ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको मेंटल सिम्टम्स के बारे में बताता हूं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण यह होता है कि जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है। यहां तक कि जब आप उससे बात करेंगे ना तो वो आपको ठीक से जवाब भी नहीं देगा। और ऐसा क्यों होता है, यही आप लोग सोच रहे हैं ना? तो इसकी असल वजह है इंडिफरेंस। इस कंडीशन में पेशेंट को कोई भी अच्छा नहीं लगता, यहां तक कि अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसका सम्मान करता है, अपनी सारी बातें शेयर करता है, उसके साथ रहना चाहता है, पर जब कोई बीमारी उसे घेर लेती है तो फिर उसमें धीरे धीरे एसिड फॉस के लक्षण डेवलप होने लगते हैं। तो वो उस इंसान से भी दूरी बना लेता है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी के कुछ हसीन वक्त गुजार चुका है। वो उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देता है और उसके मन में एक अलग अलग इमोशंस भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से वो अकेला रहना पसंद करता है। बता दूं, ऐसे जितने भी पेशेंट होते हैं उनके बॉडी में वाइटल फ्लूइड की कमी हो जाती है, जिससे हमें ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। खास तौर पर जो यंग एज के लड़के या लड़कियां होते हैं वो जब एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर उनका सेक्सुअल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा वो मैस्टरबेशन करते हैं। इसके अलावा उन्हें एडल्ट्री की भी बहुत आदत है। तो इस तरह के सभी पेशेंट्स के लिए एसिड फॉस एक बहुत ही कारगर मेडिसिन है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो इसलिए अगर आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है जिसे देखने पर आपको लगता है कि वो कुछ दिनों से चुपचाप रहने लगा है, किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं लगता, वही उस इंसान का जो पहले चुलबुला नेचर था वो अचानक से खत्म हो गया है और उसका शरीर भी दुबला पतला होता जा रहा है। इसके अलावा अगर उसकी आंखों के नीचे काली धारियां या नीली धारियां पड़ने लगी हैं, फेस चेहरा भी सूजता जा रहा है, तो इन सभी सिम्टम्स में आप पेशेंट को एसिड फॉस मेडिसिन दे सकते हैं। हालांकि होम्योपैथी में एक और दवाई है जिसके लक्षण भी थोड़े थोड़े एसिड फॉस से मैच होते हैं। बता दूं, उस मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम। बस इन दोनों मेडिसिन में फर्क इतना है कि लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं उनका नेचर हॉटी किस्म का होता है, जबकि एसिड फॉस का पेशेंट का नेचर थोड़ा अलग होता है। वो इंडिफरेंस में चले जाते हैं और जिन लोगों से कभी वो पहले बात किया करते थे उनसे उन्हें नफरत सी होने लगती है। इस वजह से वो उनसे दूरी बना लेते हैं और जब भी ऐसे पेशेंट को गुस्सा आता है तो वो दीवार की तरफ मुंह कर कर सो जाते हैं और अकेले ही रहना पसंद करते हैं। ये सभी सिम्टम्स एसिड फॉस के केस में देखने जाते हैं। इसके साथ ही पेशेंट की याददाश्त में भी कमी आने लगती है, वो शब्दों को भूलने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कम उम्र में ही मेमोरी वीक हो जाती है, यहाँ तक कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि अभी 2 मिनट पहले जो सामान उन्होंने रखा था वो कहाँ रख दिया है। उनका मन पढ़ाई लिखाई से हटकर पिक्चर मूवी वगैरह देखने में लग जाता है। जी हाँ, ऐसे पेशेंट्स अपना ज्यादातर समय
मूवी देखने में ही गुजार देते हैं या फिर अकेले बैठकर गाने सुनते रहते हैं। और जब उनके पेरेंट्स उनसे कुछ बोलते हैं तो वो उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि कुछ वक्त पहले वो अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत किया करते थे और उनकी हर बात मानते थे। लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट्री में इन्वॉल्व होते जाते हैं या मैस्टरबेशन करने लगते हैं या उन्हें कोई बीमारी हो जाती है, जैसे टाइफॉइड हो गया हो या पीलिया हो गया हो, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस और बॉटल्स ग्लूकोज की लगी हो, कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ा हो और हॉस्पिटलाइज्ड रहने की वजह से अगर उनका बर्ताव में चेंज आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी दोस्तों एसिड फॉस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एक बात और बता दूं कि ऐसे पेशेंट को सोने से बहुत आराम मिलता है, यानी अगर वो थोड़ी देर सो लेते हैं तो उसके सिम्टम्स थोड़े कम हो जाते हैं। वहीं एसिड फॉस के जो 30 से 35 साल के पेशेंट्स होते हैं या फिर 40 से 45 साल के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है और वो ये है कि सेक्सुअल एक्सेस की वजह से उनका हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है, उन्हें पैल्पिटेशन की समस्या हो जाती है। बता दूं, कई पेशेंट्स ने मुझे कमेंट कर भी पूछा है कि डॉक्टर साहब हमें दिल की धड़कने की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत तेज हमारा दिल धड़कता है। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी हार्ट बीट सेक्सुअल एक्सेस के कारण तेज हो रही है या आपने मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है या फिर लंबे समय तक यानी 2 से 4 दिन तक आप सेक्सुअल इंडल्जेंस में रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप एसिड फॉस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। चलिए अब मैं आपको इसकी जनरलिटीज के बारे में भी बता देता हूं। देखिए, इसका जो पेशेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि उसे सोना बहुत पसंद होता है, अगर वो थोड़ी देर सो लेता है तो उसे काफी अच्छा महसूस होता है। वहीं ऐसे पेशेंट्स को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, जिस वजह से पसीना भी बहुत ज्यादा आता है और ये सब वीकनेस की वजह से होता है। अगर आपके साथ भी यही सब हो रहा है तो आपको एसिड फॉस को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको अपने हाथों में खासकर पाम में बहुत ज्यादा हीट महसूस होती है या फिर पैर के पंजों में सोल्स में हद से ज्यादा गर्मी का एहसास होता है, जिस वजह से पसीना भी आने लगता है या फिर आपकी पूरी बॉडी दुबली पतली होती जा रही है, तो दोस्तों ये सभी एसिड फॉस होम्योपैथिक मेडिसिन के ही सिम्टम हैं। अब बात करते हैं हेड यानी सर के लक्षणों के बारे में। देखिए, सर में जब वीकनेस होने लगती है तो उसका असर आंखों पर पड़ता है और सरदर्द सा रहने लगता है, यहाँ तक कि फ्लूइड की कमी की वजह से आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एसिड फॉस यानी फॉस्फोरिक एसिड के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सेक्सुअल एक्सेस के कारण आपके अंदर डेवलप होते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए आप एसिड फॉस या फॉस्फोरिक एसिड, दोनों ही एक नाम है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं डायबिटीज़ के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसलिए मैंने भी अपने कई डायबिटिक पेशेंट को इसे लेने की सलाह दी है और जब उन्होंने इसका यूज़ किया तो उन्हें काफी आराम मिला। बता दूं आपको, एसिड फॉस का मदर टिंचर एसिड फॉस क्यू आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और आपको इसकी 5 बूंदें ही शुरुआत में लेनी है। डायबिटीज के केसेस में इस मेडिसिन का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। अब वापस अपने हेड सर के टॉपिक पर आते हैं और कुछ अदर सिम्टम्स के बारे में दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि एसिड फॉस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके बाल झड़ने लगते हैं और सफेद भी हो जाते हैं। वहीं हेयर फॉल की दिक्कत भी उन्हें हद से ज्यादा होने लगती है, जिसका कारण सेम वही है, सेक्सुअल एक्सेस। इतना ही नहीं, ऐसे पेशेंट ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर से बाहर कहीं और जॉब करते हैं, तो ऐसे में उन्हें खाने पीने का टाइम बिल्कुल उनका चेंज हो जाता है। वो सुबह का नाश्ता दोपहर में करते हैं और दोपहर का खाना शाम के वक्त खाते हैं। इस वजह से उनकी बॉडी को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और वो समय से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में भी एसिड फॉस से बेहतर कोई मेडिसिन नहीं है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स को सेमाइनल इमिशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, नाइटफॉल की समस्या भी उन्हें झेलनी पड़ती है। साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वो स्टूल पास कर रहे होते हैं या यूरिन पास कर रहे होते हैं तो उस दौरान उनका सेमाइनल फ्लूइड निकल जाता है, यहाँ तक कि
प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम होती है वो भी उन्हें हो जाती है। बता दो, ये सभी लक्षण मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही आते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए आप एसिड फॉस का सहारा ले सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल्स में भी इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनमें भी सेक्सुअल एक्सेस होती है, जिस वजह से महिलाओं को मेंसेस बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उनकी ड्यू डेट है उसके 7-8 दिन पहले ही मेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और काफी पेन भी होता है। वहीं जब मेंसेस खत्म हो जाते हैं तो उन्हें सफेद पानी आने की समस्या होने लगती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में डिलीवरी के बाद मिल्क न आने की भी शिकायत हो जाती है। तो अगर उनको सिम्टम्स एसिड फॉस से मैच करते हैं तब आप उन्हें ये मेडिसिन 30 या 200 पोटेंसी में एसिड फॉस 30 या एसिड फॉस 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। अब जानते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें पेशेंट को ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, सूखी खांसी आती है और मुंह में से सॉल्टी नमक सा टेस्ट महसूस होता है। तो ये सभी लक्षण एसिड फॉस की तरफ इशारा करते हैं। वहीं बात करें स्किन के लक्षणों की, तो पेशेंट्स में पिंपल्स की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, दोनों को ही फोरहेड और चीक्स पर पिंपल्स आने लगते हैं। साथ ही लड़कों में बियर्ड और मूंछों का डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो पाता और शरीर में चींटियां चलने जैसा भी एहसास होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप एसिड फॉस का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।